नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया पर बहुत गहराई के साथ पड़ता हुआ नजर आता है। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उसके इफेक्ट्स बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाते हैं और आप सभी को पता चल जाता है कि इस ग्रह ने राशि परिवर्तन करके अपना काम शुरू कर दिया है। और जब राशि परिवर्तन के बाद देश और दुनिया में प्रभाव देखने को मिलते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि इसके इम्पैक्ट और कितने लंबे और किस लेवल के और देखने को मिल सकते हैं। तो हर एक ग्रह का ट्रांजिट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बनाता है। 10 दिन की बात होगी, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप सभी के साथ मैंने बात करी थी मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश किया था। जब मंगल कर्क राशि में पहुंचे थे तब मंगल और शनि के बीच में षडाष्टक योग यहां पर बना। षडाष्टक कुछ मायनों में अच्छा होता है और कुछ मायनों में बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। और ये जो षडाष्टक बन रहा है ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला षडाष्टक यहां पर बन रहा था। मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था आने वाले 280 दिन 280 डेज मंगल का प्रभाव भारी होने वाला है। और मंगल का प्रभाव भारी होने की वजह से देश में और दुनिया में कई बड़े हादसे, कई बड़ी विस्फोटक घटनाएं होने के चांसेस यहां पर ज्यादा बन जाएंगे। मैंने ये भी बहुत क्लियरली कहा था कि कुछ धमाके होते हुए नजर आएंगे और कुछ विस्फोटक घटनाएं होते हुए नजर आएंगी, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम होते हुए नजर आएगी या कुछ एक्सीडेंट्स होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। और ये भी मेंशन किया था कि साउथ डायरेक्शन में इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। उस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा था शायद आप सभी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटनाएं घटेंगी। अभी 10 ही दिन हुए हैं मंगल के राशि परिवर्तन को और यहां पर संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आप पिछले 10 दिनों की घटनाओं को देखो, पिछले 10 दिन भी नहीं, पिछले 5 दिनों की घटनाओं को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीजें यहां पर क्लियरली देखने को मिल रही है। कुछ आतंकवादी घटनाएं कंटिन्यूसली बढ़ते हुए नजर आ रही है और आतंकवादी घटनाओं की वजह से सेना में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ आतंकवादी मारे भी गए बट कुछ सेना के जवानों को भी नुकसान पहुंचा, ये भी इक्वेशन यहां पर क्लियरली देखने को मिल रही है। इसके अलावा कल की ही बात है, केरल की घटना आप देख लीजिए, कितना बड़ा धमाका वहां पर देखने को मिला और कितनी बड़ी विस्फोटक घटना वहां पर देखने को मिली, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 150 से ज्यादा, मतलब कि कितना बड़ा मास इक्वेशन यहां पर आता है, कितनी बड़ी इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है। एंड ये सिर्फ केरल में ही नहीं, कई और दूसरी जगहों पर भी इस तरह के धमाके देखने को मिले हैं। हरियाणा में भी एक हादसा हुआ है और दूसरी जगह पर भी एक हादसा हुआ है। इसके अलावा कल हरियाणा में 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई बट 5 गाड़ियों के एक साथ टकराने की भी इक्वेशन यहां पर देखने को मिली। ये सारी चीजें अभी अचानक क्यों हुई? मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते कि ग्रह काम नहीं करते तो मेरा ये सवाल है कि ये सारी घटनाएं जो अभी देखने को मिली, अचानक से देखने को मिली, ये घटनाएं मंगल के राशि परिवर्तन के पहले भी देखने को मिल सकती थी। इन घटनाओं का मंगल के राशि परिवर्तन के बाद होने के पीछे क्या मुख्य कारण है? तो इसका प्रमुख कारण यही है कि यहां पर मंगल के राशि परिवर्तन के बाद ही ये होना निश्चित था, पहले नहीं हो सकती थी क्योंकि पहले इस तरह के योग यहां पर नहीं बन रहे। इस वजह से इस तरह की घटनाएं यहां पर देखने को नहीं मिली, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रह काम करते हैं और ग्रहों की इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश में और केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 3 जगह विस्फोटक घटनाएं घटी हैं पिछले कुछ दिनों में मंगल के राशि परिवर्तन के बाद। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि विस्फोटक घटनाओं का क्रम जो है वो अभी शुरुआत है। अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। 280 दिन 280 डेज में से हम 10 डेज को माइनस कर देते हैं तो अभी भी 270 डेज बाकी हैं। मंगल शनि का षडाष्टक बनता रहेगा अभी और मजबूत स्थिति में आता रहेगा।
जिसकी वजह से देश और दुनिया में और भी कई बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। 5 नवंबर के बाद मंगल शनि का ये षडाष्टक जो है ये और ज्यादा रौद्र रूप धारण करता हुआ नजर आएगा और दक्षिण पश्चिम दिशा में कई बड़े हादसे देखने को मिलेंगे, कई बड़ी विद्रोह का घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, जिसकी वजह से कई 100 लोगों को नुकसान हो सकता है और सड़क पे खुलेआम किसी तरह की गलत हरकत का होना भी यहां पर देखा जा सकता है। जैसे हमने पिछली बार जब मैंने ये लाइन कही थी तब अमेरिका में खुलेआम किसी ने किसी को बंदूक मार दी थी, तो इस तरह की घटना देखने को मिली थी। इस बार भी कुछ इसी तरह की चीज देखने को मिल सकती है, जहां पर विद्रोहक या हिंसात्मक घटनाओं का आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए जिसकी वजह से लाखों या हजारों लोगों को नुकसान हो, कहीं कोई भगदड़ हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। ऐसे समय में आप सभी को भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी जगह जाएं जहां पे थोड़ा सा सेफ्टी रहे, थोड़ा सा परेशानी कम देखने को मिले। मैंने एक और इंडिकेशंस यहां पर अभी दे रखे हैं कि बच्चों के लिए समय खराब है, बच्चों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। दिवाली का माहौल है, दिवाली में बच्चे पटाखे से खेलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा ताकि कोई हादसा होने से बचे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगेन मंगल का ये राशि परिवर्तन जो चल रहा है और मंगल का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक्सीडेंटल केसेस को बढ़ाने का काम करेगा। आप सभी भी कहीं ट्रैवल करते हैं या खुद भी कहीं ड्राइव करते हैं, थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा बाजार पर भी इसका प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में एक नई हलचल होने वाली है, इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में, चाइना में और भारत में 3 जगहों पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। चाइना में भी बहुत बड़ी हलचल होते हुए नजर आएगी। अमेरिकन मार्केट में भी काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके पूरे संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 5 नवंबर 2024 के बाद जैसे ही मंगल रौद्र रूप में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मंगल का प्रभाव और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, जिसकी वजह से देश और दुनिया में कहीं ना कहीं एक हिंसात्मक माहौल आने वाले 20 दिनों के लिए काफी ज्यादा रहेगा। मतलब कि 5 नवंबर से लेकर के कम से कम 20 नवंबर तक के बीच में हिंसात्मक घटनाओं का क्रम थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। हालांकि मैं इस इक्वेशन को किसी वॉर इक्वेशन से यहां पर कनेक्ट नहीं कर रहा कि ये कोई बहुत बड़ी वॉर में कन्वर्ट होगा, बट यस, हिंसात्मक और विद्रोह घटना की वजह से किसी न किसी देश में अशांति का माहौल जरूर रहेगा। इस तरह की योग बनते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये समय अभी चल रहा है, नवंबर का महीना सत्ता परिवर्तन को लेकर के भी काफी ज्यादा अप लेवल पे रहेगा। इस वजह से किसी राज्य के सीएम को या किसी देश के पीएम को या राष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़े, तो इस तरह की भी इक्वेशंस यहां पर बनती हैं। तो डेफिनेटली पद पर भी खतरा यहां पर बना रहेगा और पद पर खतरा होने की वजह से भी नुकसान के चांसेस यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर यह है समय की किसी बड़े अधिकारी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो इस तरह की भी योग यहां पर बनते हैं। किसी के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश की जाए या किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े नेता के साथ या किसी बड़े लीडर के साथ, स्पेशली वो लीडर जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है या लॉ से कनेक्टेड है, मतलब कि पुलिस हो गए, आर्मी हो गया या लॉ से रिलेटेड कोई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हो गए, इनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। तो मंगल का प्रभाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस प्रभाव की इंटेंसिटी भी बढ़ते हुए नजर आएगी। हम देखते हैं कि आगे और किस तरह की घटनाएं होती हैं और क्या कुछ हम सभी को यहां पर देखने को मिलता है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आप को किसी भी तरह की परेशानी में डाल जाने से बचाने का प्रयास जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।